Hello students, welcome to online class. Today we will discuss about the poem The Preludes written by T.S. Eliot. First of all, we discuss T.S. Eliot defined poetry in these words. मतलब जो इलियट है T.S. इलियट है उसने पोइट्री जो कविता है उसको एक डेफिनेशन दिया है, परिभाषित किया है क्या कि पोइट्री इज़ नोट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन escape फ्रॉम इमोशन. It is not the expression of personality but an escape from personality. तो यहाँ पर देखिए जो T.S. एलियट है उसने जो पोइट्री है उसको डिफाइन किया क्या किया है कि जो पोइट्री है इज़ नोट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन. जो कविता है वो भावनाओं का खुला प्रकाशन नहीं है बट एन escape ऑफ इमोशन, किंतु वह भावनाओं से एक पलायन है. या फिर इट इज़ नोट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, यह व्यक्तित्व का पर्सनैलिटी का व्यक्तित्व का प्रकाशन ही है. बट एन escape फ्रॉम पर्सनल एबिलिटी, यह अपितु व्यक्तित्व से पलायन है. तो यहाँ हम जो T.S. एलियट की जो पोइट्री की जो डेफिनेशन है उसको हमने डिस्कस किया. एंड अगेन इंट्रोडक्शन टू द पोइट. इंट्रोडक्शन टू द पोइट. तो T.S. एलियट इज़ ए पोइट who brought a revolution in English poetry. In the first half of this century, he used in his poetry not the idealized images of sky, cloud, river and mountain, but the everyday experiences and objects of city life, and was able to create poetry out of their ugliness. मतलब कि जो T.S. एलियट की ख़ास बात क्या थी कि उसने पोइट्री के अंदर कुछ ऐसी इमेज डिस्क्राइब नहीं की जैसे स्काई है, क्लाउड है, रिवर है, माउंटेन है, बल्कि जो एवरीडे के जो एक्सपीरियंस हैं या ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिटी लाइफ हैं, वाज एबल टू क्रिएट पोइट्री देयर अगलीनेस. मतलब जो सिटी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो अगलीनेस है वो इस पोइट्री के अंदर उसने क्रिएट किया है. एंड अगेन जो T.S. एलियट है जस्ट 13 लाइन्स यूजिंग जस्ट फ्रेजेस क्रिएट ए पिक्चर ऑफ ओल्ड लंडन फुल ऑफ साइट एंड scenes. Notice also how he makes our eyes travel up the down and across the scenes. एंड नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, these four parts of the preludes present the images of sticking city streets and dirty foul smelling people of cities. Thus the poet shows a depressing world. The narrator in this poem observes the depressing working poor inhabiting the city street, suffering in the round of activities prescribed hours. There little hope of then escape from the sordid and mechanical एग्जिस्टेंस. तो यहाँ पर देखिए जो पोइट है T.S. एलियट, उसकी पोएम में ख़ास बात क्या है कि वह किसी बादल, क्लाउड, रिवर, माउंटेन या स्काई का डिस्क्राइब नहीं किया, बल्कि एक जो सिटी जो लाइफ है, शहरी जो जीवन है उसका जो एक्सपीरियंस है उससे संबंधित चीज़ों को उसने इमेज किया है और उसके भद्देपन से को इमेज किया है. तो इस पोएम के अंदर जो पोइट है T.S. एलियट, प्रील्यूड के अंदर काफ़ी ऐसे जो इमेजेज हैं जैसे डे और नाइट का जो चेंजिंग है, परिवर्तन है, उसका डिस्क्राइब है. और एक जो एक्सपीरियंस है बिगिनिंग उसका डिस्क्राइब है.
और हम कह सकते हैं कि जो प्रेल्यूड जो पोएम है टी.एस. एलियट की, वह ओड जो लंदन है उसमें एक जो पिक्चर को यहाँ पर एक डिस्क्राइब किया गया है, विजुअल किया गया है कि किस प्रकार वहाँ डर्टीनेस है। आगे हम टेक्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेंजा इसमें थोड़ा सा सही नहीं है, मैं आगे इसको आपको बताऊंगी। द विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन विद स्मेल ऑफ स्टिक्स इन passage waves 6 o'clock the burnt out ends of smoky days। ये फर्स्ट स्टेंजा है। इसके अंदर जो टी.एस. एलियट है वो डिस्क्राइब क्या करता है कि जो फर्स्ट प्रेल्यूड है, जो फर्स्ट स्टेंजा है, उसमें पिक्चर ऑफ विंटर इवनिंग इन द बैक स्ट्रीट्स ऑफ मेट्रोपोल, द 6 o'clock close of smoky days which like other days and the darkness is comparable the burnt of out एंड ऑफ ए सिगरेट। तो यहाँ पर देखिए जो पोइट है टी.एस. एलियट, इस प्रेल्यूड में फर्स्ट में वो जो मेट्रोपोलिस जो महानगर हैं उनकी जो पिछली जो बैक जो स्ट्रीट हैं, गलियाँ हैं, विंटर के अंदर शाम के समय जो बासी जो स्टिक की जो स्मेल है उससे भरी हुई हैं, और शाम के 6 बजे धुएं से भरी जो शाम है उसका डिस्क्राइब है। और शाम की जो धुएं से भरी हुई जो डिस्क्राइब है या जो सीन है उसकी तुलना जो पोइट है यहाँ पर सिगरेट के जले हुए अंतिम सिरे से करता है। मतलब शाम के समय जो धुंधलापन है उसकी तुलना सिगरेट के जले हुए सिरे से करता है। ये फर्स्ट इसका स्टेंजा है। सेकंड, नाउ ए गस्टी सावा स्वैप्स द ग्रीमी स्कैप्स ऑफ withered leaves about your feet and newspaper from vacant lots। तो यहाँ पर देखिए जो सेकंड जो हमारा जो टेक्स्ट है, सेकंड जो स्टेंजा है प्रेल्यूड फर्स्ट का, उसके अंदर जो पोइट है वो आउटसाइड द हाउस, मतलब आउटसाइड द हाउस ए गस्टी सावर्स इन द डर्टी लिव्स एंड न्यूज़पेपर फ्रॉम ओपन प्लेस टू वॉक द फीट ऑफ स्ट्रीट वॉकर। ये कहना चाहते हैं कि घरों के बाहर, नाउ गस्टी सावर स्वाप, कि घरों के बाहर जो हवा के जो तेज़ झोंके हैं, गस्टी जो तेज़ जो शावर्स जो झोंके हैं वो क्या है, ग्रीमी स्केप ऑफ विदर्ड लीव्स, जो सड़ी गली जो पत्तियां हैं, और न्यूज़पेपर हैं जो अखबार हैं, फ्रॉम वैकेंट स्लॉट्स जो खाली जगह में मतलब उड़ते फिरते रहे हैं। तो ये एक डिस्क्राइब क्या कर रहा है कि गली है वो गंदी गली है, और हवा के झोंके के साथ जो पत्तियां जो अखबार हैं वो उड़ते उड़ते नज़र आ रहे हैं, और गलियों में जो चलने वाले जो लोग हैं उनके पैरों में वो लिपट जाते हैं। तो ये सेकंड जो स्टेंजा है यहाँ पर। थर्ड स्टेंजा है द सावर्स बीट ऑन ब्रोकन ब्लाइंड्स एंड चिमनी पोट्स and at the corner of the street a lonely cab horse steams and steps and then the lightning of the lamps। ये हमारा थर्ड स्टेंजा है। इसमें जो पोएट टी.एस. एलियट है, द सावर्स ऑफ द रेन, यहाँ सावर्स का मतलब सावर्स ऑफ द रेन, जो वर्षा की जो बौछारें हैं, स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द ब्रोकन ब्लाइंड्स एंड चिमनी पोट्स, मतलब जो वर्षा की जो बौछारें हैं वो टूटी हुई, ब्रोकन टूटी हुई जो खिड़कियां हैं और चिमनियों से टकरा रही हैं, टूटी हुई ब्लाइंड्स एंड चिमनी पोट से टकरा रही हैं। एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक गली के कोने के अंदर, ए लोनली कैप हॉर्स, एक घोड़ा गाड़ी, स्टीम्स एंड स्टेप्स, जो एक अकेला घोड़ा गाड़ी जो नुक्कड़ के रूप में जो घोड़ा है
वो अकेला मतलब गली के किसी कोने के अंदर पुकार रहा है। एंड देन द लाइटनिंग ऑफ द लैम्प्स। और तो यहाँ पर देखिए जो ये डिस्क्राइब है कि जैसे बारिश हो रही है और बारिश की जो बौछारें हैं वो टूटी हुई खिड़कियों चिमनियों से टकरा रही हैं। और एक गली के अंदर एक जो घोड़ा गाड़ी है वो किसी कॉर्नर के अंदर फुकार रहा है। और स्टेम्स एंड स्टेप्स, तो गीली ज़मीन पर उसके जो खुर हैं, उसके जो पैर हैं वो स्टेम्स हैं, मतलब वहाँ पटक रहा है या फिर वहाँ पर मतलब एक तरह से अपनी जो पहचान बना रहा है, अपना धब्बा मार रहा है। देन द लाइटनिंग ऑफ द लैम्प्स, और गलियों के जो लैंप है वो जला दिए जाते हैं, मतलब फिर जो गलियों के जो लैंप है देन द लाइटनिंग ऑफ द लैम्प्स, वो जला दिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं अगला हमारा जो प्रेल्यूड्स जो सेकंड है उसका फर्स्ट स्टेंजा। The morning comes to consciousness, the faint stale smells of beer from the sawdust trampled street with all its muddy feet that praise to early coffee stands। तो यहाँ पर जो प्रेल्यूड का जो सेकंड जो पार्ट का जो फर्स्ट स्टेंजा है उसके अंदर जो पोइट है पिक्चर द मॉर्निंग सीन, मतलब कि जो मॉर्निंग जो सुबह का जो सीन है उसकी पिक्चर को यहाँ पर दर्शाता है। बोलता है कि व्हेन द डे, जो डे है, जो दिन है, जो मॉर्निंग का जो सीन है वो किससे है, स्मेल्स ऑफ बियर, स्मेल्स ऑफ बियर फ्रॉम द स्ट्रीट्स कवर विद sawdust and trampled by the dirty feet of crowd pressing for the early coffee stand। मतलब सुबह का सीन है, जो डे है वो बिगनिंग होता है और जो डे का जो वेलकम है, जो ग्रेटेड है, वो कौन करता है, बियर की जो गंदी जो स्मेल है। और जो बुरादे व मिट्टी से भरी हुई जो गलियों में जो उठ रही है डस्ट ट्रैम्बल्ड स्ट्रीट, मतलब गलियों के अंदर जो बुरादे और मिट्टी से जो धूल उड़ रही है, जिन्हें विद ऑल इट्स मडी फीट, जो गंदे जो पैर हैं, दैट प्रेज, उसको रोंदते हुए दबाते हुए टू अर्ली कॉफ़ी स्टैंड्स। मतलब देखिए इसमें यह है कि सुबह का सीन है, सुबह जैसे ही होती है तो गलियों के अंदर बियर की स्मेल आती है और बियर की जो स्मेल आती है उन गलियों में, तो वहाँ पर मिट्टी उड़ रही होती है, मतलब धूल भरी जो मॉर्निंग होती है। और उस धूल भरी मॉर्निंग पर जो लोग हैं वो जल्दी जल्दी सुबह उसको प्रेस करते हुए, उसको दबाते हुए कॉफ़ी स्टैंड की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा प्रेल्यूड सेकंड का फर्स्ट स्टेंजा है। सेकंड जो स्टेंजा है इसका विद द अदर masquerades that time resumes one thinks of all the hands that are rising dignity shades in a thousand furnished room। सेकंड स्टेंजा क्या है, जो पोइट है वो जो मॉर्निंग है उसी की जो गतिविधियां हैं उसको प्रकट करता है। विद द अदर मॉस्क्यूरेट्स, जो गतिविधियां हैं उनको प्रकट करता है कि दिन के अंदर जो व्यस्त दिन है, जो बिजी जो दिन है, उनके अंदर जो तमाशों के लिए जो रंगमंच तैयार हो रहा है। द टाइम रिज्यूम्स ऑन थिंग्स ऑफ ऑल द हैंड्स, और वो सोचते हैं कि ये सारे जो हाथ हैं, सारे हाथों की कल्पना करता है कि ये जो रंगमंच जो तैयार हो रहा है उन सारे हाथों की वो कल्पना करते हैं। दैट आर द राइजनिंग डिग्नी शेड्स, और ये जो हज़ारों जो मतलब जो हाथ हैं राइजनिंग जो ऊपर उठ रहे हैं, थाउजेंड्स फर्निश्ड रूम्स, जो हजारों जो सज्जित जो रूम्स हैं, फर्निश्ड सज्जित जो रूम हैं, उनकी खिड़कियों के जो पर्दे को जो उठा रहे हैं या फिर हटा रहे हैं।
तो यहाँ पर देखिए जो पोइट हैं हमें जो न्यूमरस जो एक्टिविटीज़ हैं in the morning time, so that stage in being set for the shows of busy day. Among these activities, one may easily all the hands rising up the window shades in thousands furnished room. मतलब राइजनिंग मतलब पर्दे को मतलब हटाना, राइज करना, उठाना। डिग्नी शेड्स मतलब वो जो पर्दे हैं खिड़की में, जो पर्दे जो गंदे जो पर्दे हैं, दिन की जो गंदे जो शेड्स हैं, छाया पर्दे, उनको उठा रहे हैं। थर्ड जो स्टेंजा हमारा है प्रल्यूड्स का, मतलब प्रल्यूड जो थर्ड है, यू टोस्ट ए ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड, you lay upon your back and wetted your dust and watched the night revealing the thousand sordid images of which your soul was constituted. They flickered against the shelling. तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड प्लूड्स है उसमें फोकस किया गया है कि जो फिंगर ऑफ अनक्लीन विमेन, मतलब एक विमेन का, एक औरत का, कि जो औरत है वो मतलब बिल्कुल या मानो कि जो अगली है, अनक्लीन है। यू टोस्ड अ ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड, कि वो जो बेड के ऊपर आधी जगी हुई, मतलब उसका जो ब्लैंकेट है वो उसके ऊपर उसने ओढ़ रखा है आधा, तो ऐसा लगता है कि जैसे आधी जगी हुई है और वो महिला अपने आप को मतलब ये दिखता है कि अनक्लीन है, अस्वस्थ है। और यू ले अपॉन योर बैक, और वो अपने पीठ के बल चुपचाप लेटी हुई है। एंड वेटेड, और इंतज़ार कर रही है। योर डज द वॉचड द नाइट रिवलिंग, अपनी जो पुरानी जो मतलब पास्ट की जो रातें हैं, जो नाइट्स हैं, उनके जो कड़वे जो अनुभव हैं, मतलब जो उसको अच्छे नहीं लग रहे, उनको वो सोचती है। द थाउजेंड सोर्डेड इमेजेस, मतलब हज़ारों जो बुरी जो इमेजेस हैं, सोर्डेड जो ख़राब जो इमेजेस हैं, उनको वो सोचती है। ऑफ विच योर सोल वाज कॉन्स्टिट्यूट द फ्लिंकड अगेंस्ट द सेलिंग, और जो उसके जो अनुभव हैं, स्मृति हैं, वो ऐसे कोदते हैं कि जैसे फ्लिंकड अगेंस्ट द सेलिंग, दे फॉल्स फॉर ए मोमेंट लाइक लालटेन स्लाइड्स ऑन द सेलिंग, कि छत के ऊपर, कमरे की छत के ऊपर लालटेन की चलती फिरती परछाइयाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए एक औरत है और वो औरत अस्वस्थ है और ऐसा लग रहा है कि आधी जगी हुई वो सो रही है, पीठ के बल वो सो रही है और काफ़ी जो नाइट के जो रेवलिंग, जो पास्ट की जो अनुभव एक्सपीरियंस है, सोर्डेड जो इमेजेस हैं, उनको याद कर रही है। और विच योर सोल वाज कॉन्स्टिट्यूट, और उसकी जो आत्मा है, मतलब उसके जो अनुभव है, उसकी आत्मा है, वो उसको कोदती है। दे फ्लिंकड अगेंस्ट द शेलिंग, शेलिंग का मतलब जो कमरे की जो छत है, फ्लिंकड अगेन का मतलब है कि जो लालटेन की जो स्लाइड्स हैं उस पर दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये थर्ड प्लूड का फर्स्ट स्टेंजा किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मैंने साथ बोला था ना, हेलो 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 हेलो।